बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार। क्या देवे? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्याम चंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। भरत भैया की जय हो। शत्रुघ्न भैया की जय हो। सीता मैया की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव पमने माता जी, यहाँ उपस्थित मंच पे हमारे सभी आचार्यगण, सामने पंडाल में उपस्थित देव स्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, प्यारे बच्चे, भगवान श्री राम की पावन कथा का मकसद ये है कि भगवान राम के चरित्र को जीवन में स्थान दिया जाए। कथा सुनने का मत उद्देश्य नहीं है। कथाएं तो राम की हुआ करती हैं, राम जी की बहुत होती कथा, लेकिन कथाओं का जो स्वरूप है वो कैसा हो? भैया आ जाओ। कथाओं का स्वरूप कैसा हो जो आपकी व्यथा को मिटा दे, है कि नहीं? आप परिवार की व्यथा वैसे की वैसी रहे और कथा हो करके समाप्त हो जाए, कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। कथा सुनने के बाद आपके हृदय का परिवर्तन होना ही चाहिए, परिवार में वैकुंठ आना ही चाहिए, मानव में देवत्व का उदय होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कथा कोई मतलब नहीं। दुनिया में कथाएं बहुत होती हैं, गांव में कथाएं खूब होती हैं, लेकिन हमारे गायत्री परिवार का परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ रामचरितमानस का जो मुख्य अंश है, उन्होंने सिखाया है, बताया है कि बेटे वही बात कही जाए जो समाज को आवश्यकता है। अगर हम जो है मस्तिष्क के मरीज हैं और दवा पेट की दी जाए, फायदा करेगी? बोलो, फायदा करेगी? आप लोग बताओ। नहीं फायदा करेगी। वैसे पुराण और कथाएं बहुत होती हैं, फर्क क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वही होता है, बार बार वही कथा। श्री राम का जन्म हुआ और विवाह हुआ और उसके बाद वनगमन हुआ, उसके बाद सीताहरण हुआ, उसके बाद रावण का मरण हो गया, काम खत्म हो गया। वो कथा हम लोग सुनाते नहीं। कभी आनंद लेने के लिए तो आंदोलन कह दिया, कभी आनंद लेने के लिए हमने ध्वंसभंग कह दिया, ध्वंसभंग कह दिया, हालांकि उसमें ज़्यादा हमारा कोई मन लगता नहीं है। हमें तो वो देना है आपको जिससे आपको समझ में आए धर्म क्या है, संस्कार क्या है, यज्ञ क्या है, ठीक है ना, इसका स्वरूप क्या है, ज्ञान और विज्ञान क्या है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके परिवार अच्छे श्रेष्ठ बने, माताएं और बहनों का जो है जीवन चित्र बढ़िया बने, आपका परिवार सुखी हो और घर में आप जो है स्वर्ग का वातावरण बन जाए। तो कैसी कथा हम कहेंगे? हम तो जो है सुनाते हैं आपको। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है
मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार माध्यमों फैला जो भीतर, अहंकार मदिनो बहुत सुंदर, फैला जो भीतर, अहंकार माध्यमों फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याण गाइए, कथा राम जी की है कल्याणकारी, या मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, गांव में इतने लोग हैं ना, हैं? सब झंझट में पड़े हैं, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, सब छोड़ करके संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सदगुरु क्या, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का फिरे ना मिले क्या फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याणकारी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी साथियों से, तो करते रहो प्रेम सभी साथियों से, विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही विनम्रता अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। पिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, दिलाते रहो ये अमर धीरे धीरे, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, 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 मगर ये करेगी
भगवान की। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भैया राजेश बाबू, हम कब से आ रहे हैं इस गांव को? बहुत दिन से आ रहे हैं। असर हो रहा नहीं हो रहा है ना? दवा भी आयुर्वेदिक है, आस्ते में काम करती है। कथा राम जी की है कल्याणकारी। बहनों, बहुत थोड़ी कथा कहेंगे, मात्र आधा घंटे, समय ज़्यादा है नहीं, बचा नहीं, लेकिन जो कहेंगे आपको उसको ध्यान सुनना। टॉपिक मन में सोच के कुछ आए थे, यहाँ के टॉपिक चेंज हो गया है। हम भी समय से बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। भगवान श्री राम का जन्म होना है। भाइयों बहनों, आतंक मचा हुआ है। किसका? राक्षसों का। देवता लोग पुकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती किया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस का नहीं। पृथ्वी गाय का रूप करके देवतागण सब ऋषि मुनि सब मिलकर के कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस का नहीं। ब्रह्मा जी भी मिलकर के साथ में गए विष्णु जी के पास। और जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता, हमको गाने का समय नहीं है, इसलिए हम आप कथा मिले जा रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग मिलकर के याचना वंदना की, भगवान से याचना की। भगवान कैसे इस धरती का जो है कि राक्षसों का आतंक छाया हुआ है, पाप से भार बढ़ गया है, उद्धार कीजिए किस प्रकार। भगवान कहते हैं कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम अति शीघ्र ही जन्म लेने वाले हैं। पहले अपने संकल्प के अनुसार में हमने वरदान दे रखा है दशरथ जी को, कौशल्या जी को। और जब वो कश्यप अदिति थे तब हमने कहा था, और हम उसके अनुसार हम जन्म लेने वाले हैं। और हम कहाँ रहे हैं? दशरथ जी के यहाँ जन्म ले रहे हैं। अब आपको सबको मालूम है, कथा हम नहीं कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, हम आपको तो ले जा रहे हैं कथा को। अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, देवता आए, ब्रह्मा विष्णु आए, सबने पुष्प वर्षा की। और उसके बाद गांव में बधाइयाँ बजी, मिठाइयाँ बजी, घर घर में आनंद छाया हुआ है। सभी लोग आनंद ले रहे हैं। दो पंक्ति गाएंगे। भगवान श्री राम का पावन जन्म किस लिए हुआ है मालूम? एक ही क्या? असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज सुति सेत, जग विस्तारहि विशद यस राम जन्म करे। जग विस्तारहि विशद यस राम जन्म करे। जग विस्तारहि विशद यस राम जन्म करे। क्या जन्म हो चुका है ना? अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे।
कछु नहीं सकुचत कछु मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियालिया कौतुक देखत सियालिया कौतुक देखत सियालिया कौतुक देखत सियालिया कौतुक देखत प्रीति रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत दोनों का जन्म हो चुका है और जन्म के बाद उन बच्चों का सबका नामकरण कराया चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने। सब जानते हैं कथा। नामकरण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके उनके गुणों के आधार पे हुआ। नामकरण के बाद जो है अन्नप्राशन, उसके बाद अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ, विद्यारंभ के बाद सयाने हुए तो जनेऊ संस्कार हुआ सबका। हाँ फिर क्या किया और उन बच्चों को कहाँ भेज दिया दशरथ जी ने? अल्पकाल बिल्कुल भेज दिया पढ़ने के लिए और भेज दिया बच्चों को। ए बेटा हेलो यहाँ हम कहा तुम्हारी कह रहे हैं बच्चों को देख करके बाकी बच्चे चलो कहाँ जा रहे हो? सुसु करने जा रहे हो क्या? हाँ चलो क्या किया? बहुत ही जल्दी पढ़ के आए हैं। गुरुग्रह प्राण गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में विद्या आ गया। हाँ सब विद्या सीख करके आए। भला विद्या सीख लिया भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने, भरत ने, सब अल्पकाल में। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं क्या सीख के आते हैं भगवान ने? अब देखिए कथा चर्चा करेंगे पर वो तो कथा नहीं कहेंगे। आप देखिए क्या ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान श्री राम ने गुरुकुल में शिक्षा पाई। शिक्षा पाने के बाद आए वापस तो क्या सीख के आए बताएं बच्चों? क्या सीख के आए? पहला अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज सखा अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज सखा संग भोजन करही। मातु पिताया अनुसरही। मातु पिताया अनुसरही। जय सिया राम जय जय सिया राम। गाइए जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम
है। 3-4 बात इसे करके भगवान राम आए थे। आप मानस में देखिएगा, मानस में जब पढ़ के भगवान राम आए हैं, पुस्तक उठाइएगा, सबके घर में मानस होगी, है कि नहीं? रामचरित मानस देखिएगा और क्या क्या पढ़ के आए नीचे लिखा हो। हमने रामायण रामचरित मानस को नहीं पढ़ा, क्यों? हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, पहला अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया ना? क्या दे दिया? मोबाइल। और नंबर 2 घर में क्या है? क्या है दीदी? क्या है? टीवी। बहुत अच्छा काम आपने किया। बच्चे अच्छे बन जाएंगे? गारंटी नहीं। हम वो बता रहे हैं कि इससे बच्चे आपके देवता बन जाएं, मानव में देवता आ जाए आपके घर में, आपके गांव में घर घर राम हो जाएं। बात समझ गए ना? घर में राम देखना चाहते हैं, कहां? इस ग्राम के अंदर। ये उद्देश्य है हमारा, इस उद्देश्य को समझिए आप। और इसके साथ में हमारे आइए और कंधे से कंधा मिला के हम लोग प्रयास करेंगे। और असंभव हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमने उसका फेंक दिया था जब मिशन में जुड़े तब। असंभव सब हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ना गुरुदेव के दिमाग में था, ना हमारे दिमाग में है। असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के देवता बनाना चाहते हो, आइए हम लोग प्रयास करें मिलजुल करके इस ग्राम में। हमने उस दिन कहा भी था, क्या कहा था? ग्राम क्या हो जाए? अधर्म मुक्त, नशा मुक्त, कुसंस्कार मुक्त और दुर्गुण मुक्त हो जाए आपका गांव। ये हम चाहते हैं। बस हम आपसे क्या लेंगे, कितना खर्च लेंगे आप जानते हैं। हम खर्चा वाले हैं कि खर्चा वाले हैं? उद्देश्य बड़ा है, अकेले पूरा होना मुश्किल है। आप मूल तत्व को जानिए, रामचरित मानस की कथाओं को सुनिए। आगे जा, आगे 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 जाओ। कहाँ गया? नौजवानों की आवश्यकता है। नौजवानों से जो है कान में रहना। बैठो, चलो यहीं बैठो, पीछे बैठो। चलिए शांत से नहीं। पहला क्या सीख करके आए? माताएं अपने बच्चों के लिए सोचें। क्या सिखाया राम? अनुज सखा संग भोजन करें, माता पिता आज्ञा। हम एक गांव को गए, बहुत पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। गांव को गए, राजू थी उस समय हमारे पास, तो किसी व्यक्ति से मिलना था। तो हम गांव पहुंचे तो हमने एक बच्चे को बुलाया, कहा बेटा राम प्रसाद जी का घर बता दो। काहे बताइए? यही बताया, सिखाया माता पिता ने। अरे कोई पूछ रहा है तो उसको पता नहीं, क्या दिक्कत है? बच्चों को सिखाओ, संस्कार सिखाओ बच्चों को। बच्चों को वो सिखाओ जिससे कि बच्चों के देवत्व दिखे, झलके। अनुज सखा संग भोजन कर ही, इसका मतलब ये हुआ बहनों कि अपने राम जो है कभी अकेले नहीं खाते थे। और जो अकेले खाता है वो क्या होता है? गुरुदेव के शब्द में क्या होता है बताओ? क्या होता है? पाप खाता चोर। चोर चोर होता है और पाप खाता है। कभी भी अकेले मत खाइए। आज से सिद्धांत बना लीजिए, राम जी कभी अकेले नहीं खाए। जो कुछ आया, चाहे कंदमूल आया हो, चाहे भोजन आया, हनुज सखा था भोजन कहीं। देखते थे भगवान श्री राम, शत्रुघ्न के पास क्या है, इनके पास कमी नहीं है, और कमी होती तो अपने भोजन से पूरा कर देते और सबको साथ में बिठा के खाते। ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात, सबको दर्शाते कि हम रसगुल्ला खा करके आपको हम रसगुल्ला नहीं दे रहे, ये बात आपके मन में न रहनी चाहिए, है कि नहीं? है? यही तो होता परिवार में। परिवार में मिठाई लाए तो अकेले खा लिए पत्नी, और बाप दादे खा रहे हैं क्या? वो दाल भात चावल रोटी, पता नहीं हो। सब कुछ सामने हो, पिता पुत्र पत्नी बहू सब साथ में बैठ के खाएं। बात समझ रहे? साथ बैठ के खाएं। साथ बैठ के खाएंगे तो क्या चोरी नहीं होगी? होगी चोरी? साथ में चोरी होगी? चोरी नहीं होगी ना? साथ रहेंगे चोरी होगी? आप बताओ। सब देख रहे हैं, बहू के अंदर पास और बिटिया के पास, बच्चों के पास सब एक ही चीज आई है, दाल चावल रोटी सब्जी। कोई मलाई नहीं खा रहा अकेले में। बात समझ रहे हैं?
इससे एकदम खुलासा हो जाता है क्या, एकदम खुलासा हो जाता है क्या, अनुज सखा संग। एक समय का भोजन हम लोग मिल बैठ के खाएं साथ में, एक नियम सीख के आए थे। कहाँ? भगवान श्री राम। अब आपको मालूम हो, घर में भी और बाहर गए जब वन में, तब भी भगवान राम साथ ही खाते थे। एक बात। दूसरी बात क्या है समझिए, बगैर दिए नहीं खाते थे। और जो देता है वही देवता क्या होता है, कहे का देवता। अपने मुंह में खा लिया और खाते चलेगा अपने मुंह में, और लाइट टपक रही है बच्चों की देखने में, बच्चे देख रहे हैं लाइट टपका रहे हैं। क्या हम आपके घर आए और सारे बिस्कुट हम खा गए और बच्चे लाल घूमते रहेंगे, कोई साफ देगा हम नहीं देगा बच्चों का, साफ लगेगा हमको बच्चों का, हाँ लैट्रिन भी शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसा मत करिए, ये सीखिए। पहले अनुज सखा संग भोजन करें ही, हम साथ साथ बैठ के करें, और उसके बाद में बगैर दिए न खाएं। कहीं भी जाएं तो आप किसी घर जाएं, कोई आपको नमकीन है, बिस्कुट है, फल आदि देता है खाने को, क्या करेंगे, पहले तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, हमने सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा नहीं, आत्मसात नहीं किया। अगर आपको सामने वाला राम दिखे, सिया राम दिखे, तब तो खिलाओगे आपको, आपको नहीं दिखता, वो कहाँ दिखता है। अपने परिवार से शुरू करो मेरे भाई और बहन, कहाँ शुरू करो, परिवार शुरू करो। चाहे छोटी बिटिया हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे बहू हो, और चाहे फिर आपकी धर्मपत्नी ही क्यों न हो, लेकिन सामने अगर बैठी है तो कौन बैठा है, वो कौन बैठा है, कौन बैठा है, जोर से बोलिए। श्री राम मैं सब जग। यहां ये नहीं कहा गया, यहां ये नहीं कहा गया कि बड़े के अंदर भगवान है, छोटे के अंदर नहीं है। श्री राम में सब जग जानी। बोलो भैया, बिटिया भी आ गई, बहन भी आ गई, बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, आप सब के अंदर भगवान को बैठा जान कर पहले क्या करें, उसको हम खिला दें। और जिस घर में, दीदी सुनिए, जिस घर में ये होता है, अब आप पूछ सकते हैं आप करते हो क्या, हमारा ये सिद्धांत है, सिद्धांत है, मैं बगैर दिए नहीं खाता। आपके दरवाजे पे आऊंगा तो सब जानते भी, बगैर मैं बांट दूंगा जो कुछ होगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। ये आपके ब्लड में होना चाहिए। हमारे नौजवानों के साथियों क्या होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। ब्लड में वही चीज फिर भूलती नहीं है। ब्लड जानते हैं, जो खून में घुल जाती है, ये संस्कार में खून में घुलना चाहिए। सीख के जाइए बच्चों। पहला पहला बिंदु भगवान राम पढ़ के आए थे, कहां से, गुरुकुल से। हमने दो चीज पढ़ी, क्या, मोबाइल और टीवी पढ़ लिया, बस बच्चों ने मोबाइल टीवी, मोबाइल देखो, हमको नहीं आएगा, इन बच्चों को दे दो, देखो झटपट बतला देंगे मोबाइल, सब पूरे छोटे बच्चे सब एक्सपर्ट। लेकिन अगर एक्सपर्ट आप इस क्षेत्र में हो जाओ बेटे, तो आपका शुद्ध उद्धार हो जाएगा, आप देवता बन जाओगे, आप भगवान राम की तरह बन जाओगे। ये बिल्कुल सुनिश्चित है, सत्य है, इसमें जरा सा भी कहीं जो है किंचित मात्र संदेह करने की बात नहीं है। बहनों, सिखाओ अपने बच्चों को। आप इसको करो अपने से। आपके सामने पति बैठा है, अगर आपके पास मूंगफली एक है तो फोड़ के पहले किसको लाएंगे, पति खिला देंगे। कौन देखेगा, बच्चा देखेगा, तो बच्चा भी खिलाएगा। देखिए, अच्छे नकल देखने से ही, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, ये आदतें बनती हैं हमारे परिवार में। तो पहला सिद्धांत सीखी जाएगी, साथ साथ भजन कीजिए, और जो कुछ भी आए, पहले दूसरों का हक है, पहले बाद में हमारा हक है। दूसरे का पहले हक है, बाद में हमारा हक है। एक बार क्या हुआ, परम पूज्य गुरुदेव से शिकायत करने गई बहन। उसने कहा कि गुरुजी हम तो गायत्री माता का बहुत दिन से जप करते हैं, दर्शन नहीं हुआ आज तक। अच्छा, दर्शन चाहती है ना। अब गुरुदेव को मालूम था कि है कैसी, परीक्षा हो जाएगी। अभी गुरुदेव ने कहा देखो ऐसा करो, आप अगले मंगलवार को आना, तब हम फिर पूछ के बताएंगे गायत्री माता दर्शन कब देंगी हम। और चली गई वो माता, चली गई। अगले मंगलवार को आई तो गुरुदेव ने क्या किया था, 10-15 बच्चों को बिठा लिया था अपने पास में। जब आई वो महिला तो कहा कि भोजन करके आए हो कि भूखा? कहा भूखा, क्योंकि भूखा लिए आए हैं
ये सिद्धांत है ना कि हम यज्ञ करेंगे तो भूखा हो करेंगे, हम पूजा करेंगे तो भूखा होगा, तो वो भी भूखा हो गया ही थी, भगवान दर्शन होगा। तो कहा तो जो है भजन करके नहीं आई तो भूखे भगवान नहीं मिलता, भूखे भजन न होए गोपाला। तो क्या करना पड़ेगा? कहा पहले मैं तुझे चाँद दे रहा हूँ, चने भुने हुए तो चबा ले, आराम से पानी पी ले, फिर भगवान इतना से मिलाएंगे। और सुप्रिया वो माता ने क्या किया, एक पाव चने थे लेकर के भूखी थी, और खाती गई, बच्चे देखते रहे और लाल घूमते रहे। गुरुदेव ने देखा कि सब जब समाप्त हो चुका चना तो बच्चों को इशारा, अब जाओ बेटा ये चना आपको मिलने वाला नहीं है, जाओ। बच्चों को इशारा किया, बच्चे चले गए, चले, और वह गई पानी पीने के लिए। तो कहती गुरुदेव अब डका लिया, गुरुदेव अब तो हमको दर्शन कराओ। कहा दर्शन नहीं मिलेगा, भगवान रूठ गया, चला गया यहाँ से। कहा कहाँ चला गया? कहा यहाँ अभी तो आया था। कब बताया क्यों नहीं? अरे बताती क्या, तेरे तो अंदर की दृष्टि है नहीं, भगवान को देखने की अंतर्दृष्टि नहीं तेरे पास। मेरे भाई और बहनों, भगवान आपके पास बैठा है, हम जानते नहीं, समझते नहीं। किस भगवान के चक्कर में पड़ी हो मेरे बहनों भाइयों। मंदिर में भगवान नहीं बैठा, मंदिर के भगवान को मानते मानते हमारे बाल सफेद हो गए, बाप दादे मर गए, और उनको मानते मानते आज तक मिला क्या? कुछ खाली हाथ थे, खाली हाथ है, और खाली हाथ यहाँ चले जाएंगे, और भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो है हमारे पास में, हम समझते नहीं उस भगवान को। कहाँ है? बहन के पास में है, हमारी पत्नी के पास में, लेकिन हमारी अंतर्दृष्टि जागृत तो हो, हम समझे तो इसके अंदर है क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बात समझ गए ना? समझ बात आ गई? ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बैठा है घट में। ये दृष्टि हमारी जागृत चाहिए। यही तो दृष्टि खो गई है ना। मंदिर में नाग रगड़ते, हनुमान जी की पूजा करते करते, ना कुछ मिला है ना मिलने वाला है। कहाँ जा रहे हो? वहां तो यहाँ गायब हो जाएगा बेटे, सुनो, यहाँ गायब हो जाएगा। हम जो अंतरंग से निकाल के दे रहे हैं आपको बेटे, गायब हो जाएगा। आप तो नौजवान हो, बैठो बस दो बिंदु सुनो बेटा, 2 बिंदु और सिद्ध करेंगे, हम समाप्त करेंगे, हम भी जल्दी में जाना है घर हमको, ठीक है? बोल गायत्री माता की। सुनिए, पहला, बगैर दिए हम नहीं खाएंगे, कसम खा के। हाँ उठाओ सब लोग, हाँ उठाइए सब लोग, हाँ उठाइए। संकल्प क्या? सामने बैठे पति, सामने बैठी पत्नी, बेटा बेटी, और कुछ सामग्री आएगी, पहले तो खिला देंगे तब खाएंगे। बात समझ गए ना? और जिस दिन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ नीचे कीजिए। जिस दिन आप खिलाने की कला आपको आ जाएगी, क्या हो जाएगा जानते हो? हैं? प्रेम जब अनंत हो गया। खिलाने से प्रेम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? होगा नहीं हुआ? बताओ जरा। जैसे खिला दिया पत्नी को, पत्नी का दिल बाग बाग हो जाएगा। बिटिया खिलाया, बिटिया खुश हो जाएगी। और पिता को खिला के देखो, बाप को पिता को खिला के देखिए, तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। आज बेटा हमको खिला रहा है। माँ को खिलाइए, माँ कहेगी हमको तो बेटा खिला रहा है आज। क्या प्रकट हो जाएगा? भगवान प्रकट हो जाएगा। हैं? बात समझ गए ना? लेकिन ये कहते हैं, ए बच्चों बात ना करो, कठिन है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। हैं? और सब काम दुनिया में आसान है, लेकिन आध्यात्म की डगर बहुत कठिन है, धर्म की डगर बहुत कठिन है। धर्म कहीं कुछ जो है जादू की पुड़िया नहीं है, धर्म को जीवन में लाना चाहिए। बात समझ गए ना? करना, पहला कर्म,
शाम का भोजन इकट्ठे बैठ के करें और जो कुछ कहीं भी जाएं अपना एक पद चिन्ह छोड़ के आए। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। कहीं जाएं, मायके जाएं, ससुराल जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, फूफा के यहाँ, नाना के यहाँ, बात समझ गए ना? कहीं भी जाएं, कोई सामग्री के पास आती, पहला काम आपका उठे हाथ तो इधर न जाए। कहाँ जाए? बोलो, होगा नहीं होगा? होगा। अगर ये कर लिया तो क्या हो जाएगा? प्रेम होगा। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, क्या हो गया? रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओ देवालय बन गया बदन, मंदिर देवालय बन गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। हृदयमय हो गया बदन, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। ये पूरा है, गाएंगे नहीं, कथा सुनिए पूरी बन दीजिए। नंबर 1 बिंदु बताया हमने क्या? अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा। अनुसरही माता पिता के बगैर जो कहे वो आज्ञा वो माननी चाहिए। सुनिए नंबर 2। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु
पिता गुरु नाम ही माता। मातु पिता गुरु नाम। दूसरा चीज सीख करके आया क्या? पहला क्या सीखा? अनुज सखा संग भोजन। दूसरा क्या सीखा? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम। रामचरितमानस सुनते पढ़ते बाप दादे चले गए और हम भी सफेद बाले वाले हो गए। बच्चे भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये चौपाई चरितार्थ हुई हमारे जीवन में? गीत तो गाते हैं, हमें निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस रोज कहाँ पढ़ी जाती है? अपने बच्चों को संस्कारी बनाना हो, एक काम करना, कंपल्सरी कर दो, एक पृष्ठ रामचरितमानस का रोज पढ़ा जाए। आज संकल्प होगा। आज समझ गए ना? जीवन में चौपाइयां चरितार्थ हों। आप अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं या नहीं करते हैं, इससे हमसे कोई लेना नहीं। तो आज से संकल्प होगा। क्या दूसरी बात का क्या? पहला ने बता दिया, देवता बनना है तो देखे खाइए और संग में खाइए, भोजन कीजिए से। कहीं जाइए एक पद्दिन छोड़ के आइए। जैसे कोई सामग्री देता है, आपने उठा खिला दिया उसी को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, श्री राम में सब जग जाने। आपको पूछेगा व्यक्ति, ये बेटा कहाँ रहता है, किसका बेटा है? अपने पिता का नाम रोशन करोगे एक बात, तो आपके अंदर संस्कार जगेगा, दिव्यता है। नंबर 2, 3 व्यक्ति के पैर छूने चाहिए, याद जान लीजिए। पहला कौन? पहला कौन? जान लीजिए, जो वयोवृद्ध हो, वय में से आपसे, उम्र में आपसे बड़ा। नंबर 1, खूब दिमाग में कीजिए इस बात को, जो वयोवृद्ध हो उसके पैर, जो ज्ञानवृद्ध हो, जो ज्ञान से बड़ा, और जो तपोवृद्ध हो, जो तप में ज्यादा बड़ा, जो तपस्या कर रहा हो। तपस्या की विभिन्न धाराएं हैं, वो तपस्यारत हो व्यक्ति, उसका पैर। 3, और अपने माता और पिता का। अब देखिए, माता पिता गुरु। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया मानवीय प्रसंग लिखा है, रामचरितमानस के हिसाब से प्रस्तुत किया है, हम लोग दिया है प्रसाद के रूप में। आप देखिएगा बहनों भाइयों कि पहला नाम दिया है मात पिता। लिख सकते थे पिता और माता, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्यों? प्रथम स्थान है माता का। किसका स्थान है? माताओं का प्रथम स्थान है। माता जो है पुरुष से श्रेष्ठ है, क्योंकि माताओं के अंदर गुण सर्वाधिक होते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो पुरुष में नहीं होते। इसलिए माताओं का स्थान जो है सर्वोच्च है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा है। तो पहला स्थान क्यों? दूसरी बात क्या है? माता प्रथम गुरु है। माता कौन है? प्रथम गुरु, जननी। प्रथम गुरु वही सिखाती है बच्चे को बोलना चलना, ठीक है। और दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? माता पिता गुरु, ठीक है ना, जो हमारे अंतर मन को ठीक करता है। माता हमारी क्या करती है? आज दीक्षाएं होनी थी, नहीं हुई। हम सोचते हैं शाम को दीक्षा कराइए, आप लोग स्नान करके आइए, शाम को दीक्षा सबकी होनी। दीक्षा का समझिए मतलब। गुरु कौन होता है? दीक्षा देता है। गुरु का मतलब है परम पूज्य गुरुदेव आपने आए हैं दीक्षा के लिए, दीक्षा देने के लिए। ये सौभाग्य आपका है, इस सौभाग्य का लाभ उठाइए। दीक्षा का मतलब कुछ जान जानिए। हमारी माता क्या करती है? हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करती है, तेल लगाती, बकुआ लगाती, सब कुछ करती और दुग्ध पान कराती है, बच्चों को सयाना करती है। ये स्थूल शरीर को ठीक करती कौन? माता। कौन करती है? माता स्थूल शरीर को। लेकिन सूक्ष्म को उठाना, सूक्ष्म माने मन, सूक्ष्म माने विचार, जो विचारों से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन करके और उसको देवता बना देता है, क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बात समझ गए ना? बात समझ गए ना? देवता बनाने का काम गुरु जी का होता है, और सुडौल पुरुष बनाना माता का काम होता है। माता घर के अंदर की रह करके बच्चों को संस्कार देती है, पिता बाहर रह करके संस्कार देता है, लेकिन गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है।
सूक्ष्म को ऊपर उठाता है, सूक्ष्म को, हमारे विचारों को, हमारे मन को। इसलिए हम कहते हैं शाम को आप दीक्षा लें। और गुरुदेव ने बहुत तप किया है, 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरुषों किए परम पूज्य गुरुदेव पंडित शर्माचार्य जी ने। आप उनसे दीक्षा लेंगे, दीक्षा हम नहीं देते हम लोग, हम तो आपके गुरु भाई हो जाएंगे। और दीक्षा लीजिए, जीवन को धन बनाइए। गुरुदेव ने कहा है आधा भाग हमारे शिष्यों के लिए है, जो हमने तप किया 24 साल तक, आधा भाग आपके लिए है और आधे में पूरा विश्व जो हमने संकल्प लिया है कि क्या मानो में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे गुरुदेव का सपना है, सपना गुरुदेव का है। कहा बेटे आधा तो अपने शिष्यों को देंगे, आप उनके शिष्य बन जाओगे तो आप सीधे कहाँ जुड़ जाओगी, गुरु जी से। बात समझ में आई? नहीं आचार्य जी क्या देना पड़ेगा? पैसा देना निःशुल्क। दीक्षा लीजिए, शाम के शाम में स्नान करके आइए, तो शाम की बेला में गायत्री दीप महायज्ञ के पावन अवसर पे आप दीक्षा से बोल दीजिए। पूरा ग्राम, हम तो कहते करिए ना, हमने प्रत्येक बच्चे के अंदर से एक ही आवाज निकले कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर, क्या बनना है, इंजीनियर बनो भैया। हम तो मना नहीं करते, हम कहे को आप उसमें हम टांग रहेंगे आपके डॉक्टर बनिए, अच्छी बात है, लेकिन महामानव भी बनिए, देवता भी बनिए। एक टांग टूट जाएगी तो एक से आदमी चल नहीं पाएगा, एक टांग का रहेगा, कल पैसे से बन जाएगा बड़ा तो चलने वाला नहीं है। घर का हाहाकार, घर में कलह, घर में क्लेश, घर ग्रह युद्ध चलता रहेगा, आदमी को कल्याण नहीं मिलने वाला, आदमी का कल्याण नहीं होने वाला। वो कब होगा? कब होगा? जब वो भी टांग आपकी ठीक हो, कौन धर्म की टांग ठीक हो। बात समझ गए ना? गुरुदेव से दीक्षा लेकर के अपने को आध्यात्म की तरफ पढ़ाइए और सांसारिकता आध्यात्म दोनों साथ। डॉक्टर भी बनिए, महामानव भी बनिए, डॉक्टर बनिए, देवता भी बनिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ, ये हमारा मन है और हमें लगा है इस गांव में, पूरा गांव हमने गोद लिया इस गांव को। इस गांव में प्रत्येक, हमने आपसे कह भी दिया, अधर्म मुक्त, कुसंस्कार मुक्त, दुर्गुण मुक्त, नशा मुक्त, ये हम देखना चाहते हैं। बस आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलिए। बोल गायत्री माता की जय। ये शाम को दीक्षा करना होगा। हम बता रहे थे आपको 3 का लिखा है, मातु पिता गुरु ना वही माता। ये बच्चों को सिखाइए। ये कब होगा? जब हमारे नौजवान साथी जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता का चरण स्पर्श आज से शुरू कर देंगे। माता पिता कहना जैसे मम्मी है और चलता है क्रम, बहुत सुंदर। आपके बच्चे नहीं सुनते? कहाँ है? अच्छा ये बैठा है। अच्छा तो हम यहाँ रहते नहीं, कह दो। अच्छा, एक काम किया कर, प्रातःकाल जब उठा कर ना तो मम्मी पापा को वहीं से सादर प्रणाम। सुनिए, बात सुनने दीजिए भैया, सुनो। आप घर से इस प्रातः, हेलो पूरी बात सुना, कोई हमको समय नहीं है हमारे पास, 5 बजने को हम बात कर लेंगे, कोई बात हो जाए। देखिए प्रातःकाल जब उठे तब धरती माता को प्रणाम कर लिया, माता पिता को, मम्मी पापा हाथ धो प्रणाम कर लीजिए। सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है, मालूम? सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है। स्थूल से 1000 गुने शक्ति किसमें होती है? मन में उतनी होती है। कहाँ बैठे? लखनऊ में। जैसे तो आपके मम्मी पापा आपके कहाँ जाएंगे? मन में आ जाएंगे, प्रणाम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? बस घर में घर में कीजिए। बात समझ गए? सूक्ष्म बहुत पावरफुल है। पहला काम हमने बताया कि बगैर दिए मत खाइए, साथ बैठ के खाइए। नंबर 2, माता पिता गुरु नाम ही माथा। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं जिनके माता पिता हैं, वो नित्य ट्रांसफर शुरू करें। कब से? तो अभी शुरू कर देंगे। उठेंगे तो अभी प्रसाद वितरण होगा, हम मम्मी को प्यार से प्रसाद बना खिला देंगे, तो समझ जाएंगे यहाँ तो जेका जंक्शन लग गया सबके। तो बात बनेगी नहीं बनेगी? कैसे बात बनेगी भैया, कैसे देवत्व आएगा? अरे हम तो कया चीज के रख रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिले प्रसाद हमको भी, रिटर्न मिले।
स्वीकृति मिले, दिखाई पड़े कुछ। क्यों दीदी बताओ, सही बात है, दिखाई पड़े। माता पिता गुरु नावहि माथा। कथा कहेंगे बहुत समय होगा, कथाएं बहुत हैं सिद्ध करने के लिए। एक छोटी सी कहते हैं, मालूम हो आपको, महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ था और शाम की बेला थी, दोनों तरफ कैंप लगे थे और युधिष्ठिर महाराज उठ लिए। अब भैया भीम ने देखा भैया जा रहे हैं तो भीम भी पीछे हो लिए। अच्छा, अर्जुन हो लिए, नकुल सहदेव, क्योंकि भैया की बात मानते हैं ना, बड़े भाई बात मानते हैं थे वो लोग। हम नहीं मानते आजकल, क्यों? कलयुग है ना। राम की बात सब मानते थे, युधिष्ठिर की बात सब मानते थे। कुछ नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, दिमाग में जरूर कौन था भीम के, और कोई नहीं कहा। भीम ने पता नहीं क्या हो गया, ये दुश्मन के शिविर की ओर जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाके, सबे तो युद्ध होना, मारकाट होना, वहां जा रहे हैं। युधिष्ठिर पहुंचे, बच्चों शांत सुनो, ए बेटा तबला नहीं हो जा, गए। युधिष्ठिर पहुंचे कहाँ? भीष्म पितामह की शिविर, और वहां पर पहले से बैठा हुआ था कौन? कौन बैठा था? दुश्मन दुर्योधन। मंत्रमा, क्यों? सेनापति थे ना भीष्म पितामह, बैठा हुआ था। और जैसे गए और साष्टांग प्रणाम युधिष्ठिर ने किया, और सब भैया लोग लेटे गए, पांचों भाई। आयुष्मान भव विजयी भव, आयुष्मान भव विजयी, 5 बार। अब तो दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेनापति हमारा आशीर्वाद उनको दे रहे हैं, क्या कर पड़े। और जब चले गए पांचों भाई के पास, चाहे द्रोणाचार्य सबके यहाँ गए और जाकर सबसे आशीर्वाद लिया और चले गए। तो दुर्योधन पूछता है, तो आप तो हमारे दुश्मन को आशीर्वाद दे दिए। अरे हमने कहा दिया कहाँ, हमने कहाँ दिया आशीर्वाद? कहा आप तो कह रहे हैं विजयी भव, आयुष्मान भव। कहा हमने दिया नहीं, उनने ले लिया है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता। हमारी हिम्मत है तो हम पैर छूले। उस व्यक्ति चाहे बात दुश्मन हमारा हो, लेकिन सहज भाव से निकल जाएगा, भैया तुम्हारा भला हो। बोल गायत्री माता की सिखा पाए अपने बच्चों को, सिखा पाए? क्यों नहीं सिखा पाए? एक बात हमारे अंदर में है, वो जानते हो क्या है? अहंकार। अहंकार हमको झुकने नहीं देता। गुरु जी कहते हैं झुकते हैं वो जिनके अंदर जान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान। अकड़ो नहीं दे भाई, टूट जाओगे एक दिन, और टूट करके टिकटी पे पटक करके और शमशान भूमि में आपको पहुंचा देंगे तुम्हारे बच्चे। अकड़ो नहीं, यहाँ रहना नहीं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना ओ वीराना है, हाँ वीराना है, वीराना है, हाँ वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। ओ यह संसार झारे और झांकर, यह संसार जाने और जाकर, यह संसार। आग लगे जरी जाना है, रहना नहीं ताली। देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। वीराना है, हाँ वीराना है, वीराना है, हाँ वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना। मौसम भगवान की जय हो। हो। गीत गाने का समय नहीं, हमने कल एक पंक्ति आपको दी। क्या अहंकार ना करो भैया, सबको मिल जाना है, इसलिए विनम्र बनो। गुरुदेव लिखते हैं क्या? विनम्रता व्यक्ति के अंदर क्या करती है? व्यक्तित्व का विकास करती है।
बात समझिए क्या करती है? आप हजार लोग बैठे हो और हाथ प्रणाम कर ले, आप करके देखिए। हमारे जीवन में साक्षात ये अनुभव हम बता रहे हैं, आप 35 साल का बगैर आपके झुके जमाना झुकने वाला नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, हम आपको एक बांस की खूब मोटी छंटी दें आपको, आप झुकाएं इसको और आकर रहे, झुकेगी वो? कब झुकेगी? जब स्वयं बगैर झुके संसार झुकने वाला नहीं। आप एक बार प्रणाम करके देखो, चाहे दुश्मन हो और चाहे मित्र हो। मेरे भाइयों बहनों, कहाँ शुरू करो? हमारी प्रयोगशाला, हमारी लेबोरेटरी कहाँ है जानते हो? हमारी लेबोरेटरी कहाँ है? कहाँ है? परिवार। ये विज्ञान सम्मत बात कह रहा हूं। विज्ञान में तर्क होता है, तर्क कसौटी में सही हो जाए वही विज्ञान। अब आप पढ़ते रहो चौपाई, विज्ञान नहीं बनेगी, वो तो अंधविश्वास बन के रह गया। हाँ गाते हैं साहब, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता को नावाई माथा, 24 घंटे की रामायण में सुना करके हमने समाप्त कर दिया, लेकिन हमको कोई फायदा हुआ नहीं। ये बात विज्ञान सम्मत है क्या? नहीं विज्ञान सम्मत। विज्ञान सम्मत बात कब होगी? कब होगी बताओ, कब होगी? जब जीवन, बात समझ गए ना? जीवन में गुरुदेव ने इसलिए कहा है, जितना लेख लिखा है विज्ञान सम्मत है, हर बात सिद्ध कर देंगे। जो भी हम मेटर लेंगे सिद्ध कर देंगे आपको इसका वास्तव में क्या फायदा, क्या इंसान को क्या फायदा मिला। आप पढ़ो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा बताओ? मिलेगा? पढ़ते रहिए आप, श्री राम में सब जग जानिए करो प्रणाम, जो पानी कहते रहो। लेकिन जिस दिन आप हाथ जोड़ दोगे अपनी बहू के सामने श्री राम में, मन में श्री राम में कहो कुछ नहीं, बिटिया प्रणाम, बाबू प्रणाम, आप देखिएगा बहू चाहे इतनी खराब हो और चेंज न हो जाए तो कहना। ये कट अनुभव हमारी जिंदगी का है। बेटा चाहे इतना खराब हो चेंज हो जाएगा। हम कहाँ कथा आपको सुनाए? एक बार सुल्तानापुर गए थे हम कथा बांटने के लिए, प्रज्ञापुराण कथा, तो राम कथा कह रहे, प्रज्ञापुराण कथा बांटने गए थे सुल्तानापुर में। दीदी सुल्तानापुर में आप ये कार्यक्रम में जानते हैं आप कि जो कथा वाचक महोदय 1 घंटे बाद आते हैं, संगीत पे चलती है, लोग बैठे होते तब आते हैं। तो हम बैठे थे, तो लोग गए थे। अब उसने दोपहर में परिवार खंड कथा ने कहा था, बड़ी ही संवेदनशील कथा थी, तो सुन करके वो उसका हृदय बड़ा ही द्रवित हुआ अपने परिवार को लेकर के। वो हमसे मिलने आया, हम तब बैठे थे, गए नहीं थे, हमको जाना था मंच पे। आ गया आचार्य जी, थोड़ा बात करनी, हम तब भैया कहाँ बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? कहाँ बड़ा कष्ट है, हम क्या कहें आपसे। और बहुत ही लंबा चौड़ा बात, समझ गए? और गराब मुझे उसके खूब देखने में बड़ा ही रोबेला चेहरा उसका, देखने में बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़ रहा था उसका। तो हमने कहा तो आप देखने में तो बहुत हमको लगते हैं बहुत ही तंदुरुस्त, तो बड़े ही मोटे ताजे, बड़े ही आपका जो है आकर्षक चेहरा। अरे साहब क्या बात करते, जहाँ जाते तहाँ समासम हो जाता। अच्छा तो घर जाते हो, घर में समासम? हाँ घर में समासम। पत्नी चुपचाप चली जाएगी कहाँ? रसोई कक्ष में, और बेटे हमारे किताब उठा लेंगे। सब समासम मतलब क्या हुआ? समासम मतलब क्या हुआ? तो समासम जहां होता है जहां रावण जाता है। हमने कहा समासम वहां होता है जहां रावण जाता है। रावण जहां पहुंचता था सब दुबकते थे हमारे भाई की, ये कौन सा संस्कार तो ये नहीं। तो हमने कहा कि आपने तो हमारी तुलना रावण से कर दी। नहीं, रावण नहीं कि हमने बात कह दी। आपको कष्ट क्या है बताओ? का कष्ट ये है कि हमारी पत्नी हमसे नहीं बोलती, हमारी बच्चे हमसे नहीं। सत्य कथा बता रहा हूँ। अभी 3-4 साल हो गया, 5 साल का 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है अभी। अच्छा हम जो पूछते हैं बताओ, आप वो बता रहा, हम पूछ रहे हो बता रहे। हमने कहा कि बता, तो बच्चे तुम्हारे तुमसे नहीं बोलते? हम नहीं बोलते। प्रेम से पत्नी नहीं बोलती, तो हमने कहा बोलेगी भी। एक कष्ट बहुत ज्यादा हमको कहा, क्या? हमारा जो बच्चा है, बेटा एक ही है, वो सयाना है, बाकी बेटियां लोग हैं। कहा वो बेटा हमारा जो है बीड़ी पीता है, वो सिगरेट पीता है, हमें बहुत कष्ट है। आचार्य जी कोई उपाय बता दो, वो भी छूट जाए, सब परिवार अच्छा बन जाए। हमने कहा अच्छा एक चीज बताओ, पहले आप बताओ अपना, आप क्या क्या खाते पीते हो? कहा हम तो चाइनीज स्मोकर है, सिगरेट जाते हैं। अच्छा पीते भी हो? हाँ शराब भी पीते हैं। हमने कहा तो फिर बेटा आपका कभी अच्छा बनने वाला नहीं है, जान लीजिए। अच्छा नहीं बनेगा बेटा आपका। क्या क्या करना पड़ेगा? हमें जो बताया वो करना पड़ेगा।
भाई अब करो तो हम कहें आपसे, ना करो तो ना कहें। तो हमने कहा एक काम करना, हम एक कथा सुना रहे हैं आपको राम कथा के माध्यम से, ध्यान सुनिएगा और ये युक्ति अपनाइएगा तो गारंटी है, हम क्या कहते हैं, गारंटी लेते हैं आपका परिवार में स्वर्ग आ जाए। क्या किया भैया सुन रहा ध्यान से, हमने कहा एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा आज शाम को आप जाओगे तो एक पाव पेड़ा लेके जाओगे और घर में जाओगे तो जैसे पत्नी चली गई कहाँ रसोई में, बच्चे चले गए किताब उठा के, हम बिस्तर चले गए बैठ गए, सब समासम है ना, हाँ समासम रहेगा। वो क्या जाने लेके पेड़ आए और लेके पेड़ा जाना और पत्नी के पास, हे देवी, तो देवी सुनेगी तो फिर उसको लगेगा कि क्या हो गया भाई, कहाँ से सीख के आ गया, ए देवी, तो घूमेगी फंस पेड़ा खिला। फिर जाना बच्चों के पास में, ए गुड़िया ए मुनिया यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चे भी चल रहे हैं, ऐसा लोग जहाँ पर बच जाए, लिया हाथ में क्या है पेड़ा, बच्चों से कहा बैठे मुंह खोलो, पेड़ा खिला दिया बच्चों को। और हमने कहा था जब तक बांटते रहना जब तक पेड़ा समाप्त न हो जाए, खुद नहीं खाना, गलती मत करना। और बच्चे या पत्नी जान ले कि पेड़ा हमारे पति ने या पापा ने नहीं खाया, बस बात सब। अच्छा तो जो है कहा हम करेंगे, करोगे? हाँ करेंगे। और अपनी शराब और सिगरेट छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे, प्रयास करेंगे। हमने कहा हमारा नंबर ले जाओ, हमको फोन करना, अगर अच्छा हो जाए तो ठीक है, कोई दोस्त प्रार्थना करेंगे, और ना अच्छा हो गया तो बाप का प्रारब्ध, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। गारंटी है आप करोगे तो 1000 को मिलेगा। वो व्यक्ति गया और उसी दिन गया 250 ग्राम पेड़ा लिया और उसने जो से बताया था वैसे किया उसने। बच्चे सहमते रहे, ये क्रम चल गया रोज का, रोज पेड़ा रोज सबको खिला देते, पत्नी के पास जाते, आखिरी पेड़ा खिला करके 2 आंखों में आंसू आ जाते कभी कभी उसके, पत्नी क्या है तभी तो क्या हो गया, यही हमारा आदमी है, यही हमारा पति है जो गुस्से में गालियां देता था, गुस्से में मामा नजर करता था, बच्चों को डांटता था, क्या हो गया इसको। आखिर बहनों सत्य बताता हूं, ऐसी क्रिया चलती रही। आप जानते हो जो बच्चे सोचते थे पापा जब ना आते तो ठीक था, पापा पहले ना आते तो ठीक था, जो बड़ा सियाना बच्चा था सिगरेट पीता उसको भी खिलाते, सबको खिलाते थे, पापा ना आते। आज क्या है 15-20 दिन महीने भर हो गया है, अब बच्चे और पत्नी बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंतजार। पापा नहीं आए, रात हो गई 8 बज गया, पापा नहीं आए। ऐसा भाई और बहनों स्वभाव बनाओ अपना कि परिवार आपकी राह देखे, वेट करे। गुस्सा है तो आप बाहर सुन के आइए, घर की दहलीज पे आइए, गुस्सा छोड़ दीजिए, घर में प्रेम से रहिए। और क्या कीजिए, प्रातः काल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोस्वामी ने लिखा ही नहीं कि छोटे को सियाराम में जानना और बड़े को जानना, छोटे को नहीं जानना, ऐसा कहाँ लिखा। सबके लिए सियाराम में सब जग जानी, करह प्रणाम। दीदी भैया रोज आप सबको प्रणाम करिएगा, अंदर का आपका भाव अच्छा बनेगा, आपका भाव अच्छा बनेगा, क्या हो जाएगा, प्रेम जब अनंत, प्रेम थे प्रकट होई मैं जाना। मंदिर में नहीं है, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बैठा है घर में, कैसे प्रकट होगा, यही प्रेम से प्रकट हो मेरे बहनों। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बहू के अंदर, पत्नी के अंदर, भाई के अंदर, भौजाई के अंदर, माता और पिता के अंदर, नाती और पोतों के अंदर है नहीं है, केवल हमारी दृष्टि नहीं है, अंतर्दृष्टि पैदा करो देखने की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, बोलिए प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना,
हो गया। क्या हो गया? ये रोम रोम संत हो गया। ताली ताली से वाह। हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम ओ देवालय बन गया बदन, मंदिर हो गया। देवालय हो गया बदन क्या? ओ हृदय तो महंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब हो गया रोम रोम संत हो क्या? गया ओ छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में क्या? दिखते सिया राम जी व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जी व्यापक है व्योम में दिखते सिया राम जी व्यापक है व्योम में। दिखते सिया राम जी व्यापक है व्योम में अपना सिया अपना सिया अपना सिया कंठ हो गया। रोम रोम संत हो गया अपना सिया कंठ हो गया रोम रोम संत हो गया देवालय हो गया बदन। देवालय हो गया बदन हृदय तो महंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। हृदय तो महंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते बीती उम्र हरि राम नाम गाते। बीती उम्र है राम नाम गाते कहिए हाँ सुख कहिए हाँ सही बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया सही बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया ओ देवालय बन गया बदन। देवालय बन गया बदन देवालय बन गया बदन। देवालय बन गया बदन क्या? हृदय तो महंत हो गया। रोम रोम संत हो गया हृदय तो महंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया जय हो बहुत सुंदर। रोम रोम संत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। संत कहाँ से निकला? कहाँ निकला? जब हमने प्रेम किया। श्री राम में सब जग जानी। जब प्रणाम करो तो ये मत सोचो कि हमारी बहू है हमसे छोटी है। आप ये सोचो क्या श्री राम बैठे इसके अंदर में। आप किसको प्रणाम कर रहे हो दीदी? श्री राम। तब कर लोगे। अब बहू को करोगे नहीं कर पाओगे। बात समझ गए ना? पोता पोती सबको हमारा नियम है प्रातः काल उठे मौन रहता 8 बजे तक। 8 के बाद जब हमारी पूजा
समाप्त होती तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करने जाता हूँ, बहू को, बेटे को, सबको, सब पैसे करिए, सारा मैल धुल जाएगा। बात समझ गए? बहू का मन निर्मल हो जाएगा, बेटे का मन निर्मल हो जाएगा। और बहनों भाइयों क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। 1 महीने 1.5 महीने बाद फोन आया, आचार्य जी कहाँ है? हमने कहा भैया तो कार्यक्रम में है। अरे क्या बताएं, कृपा बरस गई। हमने कहा गुरु जी की बरसी होगी भैया। क्या हुआ? क्या कहा? बच्चे ने तो बगैर कहे ही अपना सिगरेट परित्याग कर दिया, क्योंकि हमने छोड़ दिया था। साथ में सब छोड़ चुके। बच्चे हमारे राह देखते हैं, आंसू बहाते हैं कि पापा आए नहीं, देर हो गई। ये साक्षात करके देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप करके देखिए। फिर आप पूछिए ये गांव बन जाए, क्या बन जाए दीदी? क्या बन जाए? वैकुंठ धाम बन जाए। ये सपना लेकर के आए, लेकिन सहयोग की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलो दीदी, बताओ। सहयोग को नहीं करोगे हमको सब पता ही है भैया। चंद्रशेखर सहयोग होगा ना, सबका सहयोग मिलेगा। इस गांव को हमने गोद लिया है, इस गांव को बनाना है क्या? नशा मुक्त, अधर्म मुक्त, हाँ दुर्गुण मुक्त, कुसंस्कार मुक्त। और फिर हम एक बात शब्द बोले रहे, कहीं ये सुनेगा। 1 चौपाई रहेगी, 3 चौपाइयां प्रधान है उसकी। जब वो बच्चे पढ़ के आए थे चक्रवर्ती महादशरथ की रामकृष्ण भक्तगण, पहला हमने सुनाया मनुष्य सका से भोजन करें, अब प्रातः काल 1 चौपाई और से करेंगे, पर समाप्त तो समय बहुत हो रहा है। क्या बज गया? 5 बज गया, 6 बज गया, 5:22 अभी कम है समय। क्या करेंगे बताओ? शाम को आना है सबको, फिर 5 बजे यार। हाँ और सुनाए, हाँ सुनाए तो रात को 8 बजे आ जाना है। ऐसा करना, घर जाना और खिचड़ पिचड़ खा लेना, जल्दी आना, ठीक है ना? शाम को कार्यक्रम बड़ा है ना, शाम को बड़ा कार्यक्रम है। गायत्री दीप महायज्ञ और संकल्प होंगे, वही मानस के आधार पे। हम मानसिक कहेंगे, आपको बताएंगे, सुनाएंगे। और उसके बाद फूलों की होली होगी। होली हो गई नहीं हो गई? आज यहाँ, ठीक है ना? फूलों की होली, फूल मंगवा लेना, गाँव में हो तो लेना, ठीक है? चलिए, अगर चाहते हो, बहुत स्पष्ट बात है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर चाहती हो बुढ़ापे में रोटी, तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। क्या? अगर चाहती हो, अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी, तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी, तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। बुढ़ापे में पानी, तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ।
वेद पुराण आखिरी चौपाई है, 3 चौपाई हो जाएंगी बस। 3 चौपाई को याद रखना, हम पूछेंगे शाम की बेला में किस बच्चों को याद नहीं याद। बात समझ गए ना? 3 चौपाइयां हमने बताई, 3 चौपाई व्याख्यान दिया। क्या? वेद पुराण पढ़हि मन लाई, आप कहीं अनु जहीं समुझाई। क्या? वेद पुराण पढ़ई मन लाई, आप कहीं अनु जहीं समुझाई। वेद पुराण पढ़ई मन लाई, आप कहीं अनु जहीं समुझाई। ये परंपरा थी कहाँ? भगवान राम के जमाने में। राम जी क्या करते थे? वेद पुराण पढ़ते थे और पढ़ के अपने भाइयों को और सखाओं को सुनाते थे। इसमें कोई बच्चा बता दे, हम कोई बच्चा कोई खड़ा हो कि हम अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और रामचरितमानस चौपाइयों को गाते हैं। कुछ नहीं, फिर मोबाइल है, टीवी, 2 ही बात सीख पाए बस। केवल सीखे बच्चे मोबाइल और टीवी। बहनों, हम आपको बता दें, लखनऊ में मेरा मकान है लेकिन घर में टीवी नहीं है। पूछो, टीवी नहीं ना? क्यों नहीं है? मन से पढ़ो, बिटिया पोती माता पढ़ो। रोज विचार तंत्र मजबूत करो। हमने कहा सूक्ष्म प्रभावी है ना? सूक्ष्म 1000 गुने हैं स्थूल के, और सूक्ष्म क्या? हमारा मन को ठीक करते हैं विचार। आप जहां देखो वही तो बनेगा बेटा। मोबाइल विचार तो मोबाइल का बनेगा, वही गंदे विचार का बनेगा। और अच्छी विचारों की पुस्तक थमा दोगे तो बच्चा आपका देवता बन जाएगा, राम बनेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको पानी भी देगा, आपकी सेवा करेगा। ये तो सिखाना है ना। ये 3 चौपाइयां याद करना। पहला क्या है? अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा सरही। दूसरी क्या है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नारही। मातु क्या है? वेद पुराण पढ़ई मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। बच्चों, रामचरितमानस पढ़ो, ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं आई? हैं? अच्छा एक चीज बताओ, बस आखिरी बात करके समाप्त करेंगे, हम भी जल्दी में। आरती बन गई इधर? आरती बनी? आ जाओ यहाँ, सुनिए अंतिम बात। बेटे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके, सब लोग सुनिए ध्यान से, अगर आपके बच्चे, हम क्या करते हैं बच्चों को, हाँ पप्पू नंबर लाओ, कितने? 55। इससे कम हुए तो हर माता और पिता बच्चों को यही सिखाते हैं। सच बात है ना? सच बताओ, बोलो दीदी, बताओ सही बात। बच्चे हर समय पढ़ो 99 आपके अंदर विचार नहीं है, हमको राम भी बनाना है ना। राम का विचार नहीं होगा तो राम का खाक बनाओगे। जहां विचार 95% लाने के बच्चे को प्रेस कर रहे हो, वहां विचार आज से आपका फैले नहीं, राम भी बनना है। मानस पढ़ो, मानस की 6 चौपाइयां 7 चौपाइयां एक पे रोज पढ़ के बच्चों को कंपलसरी कर दो, तो मेरे भाई और बहनों दोनों टांगे हो जाएंगी। विज्ञान और धर्म। विज्ञान कौन? आपकी शिक्षा। विज्ञान कौन? सांसारिकता। और धर्म कौन? अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता ज्ञान सरही। माता पिता की सेवा करना क्या है? धर्म विज्ञान से अलग हो गया। और आप विज्ञान में भी आपत और धर्म में भी आपत। धर्म विज्ञान की 2 टांगे थी, तो जब दोनों का समन्वय था तो ठीक। चलिए बात को समाप्त करते हैं। एक प्रेम से सभी लोग जयकार लगा दें, बात बनेगी। बोल गायत्री माता की जय हो। दुर्गा भगवान की जय हो। गायत्री माता की जय हो। दुर्गा भगवान की जय हो। रमणिया माता जी की